हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल बस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ कैन यू एस योर इंटर्नशिप या फिर जॉब के इंटरव्यूज। अब आप कॉलेज में हो, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, और इंटर्नशिप और जॉब का जो इंटरव्यू है आप एज अ फ्रेशर दे रहे हो, आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको अभी पहली बात तो ये आइडिया है नहीं कि इंटरव्यूअर एक्चुअली में एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, राइट? और उसके बाद क्या होता है, बहुत लोग इंटरव्यूज दे भी चुके होते हैं लेकिन वो ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे कि हम एक्चुअली में क्या गलतियां करते हैं, इंटरव्यूअर एक्चुअली में क्या जानना चाहता है, और हम कैसे उन इंटर्नशिप्स में, उन जॉब इंटरव्यूज में सक्सेसफुली प्लेस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो ज्यादातर सारे ही इंटरव्यूअर्स पूछते हैं वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको अपने बारे में ही तो बताना है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो ना ऐसे आंसर करते हैं, माई नेम इज अमूल्य, आई स्टडी इन दिस कॉलेज, आई एम डूइंग दिस कोर्स, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल। ऐसे आंसर करते हैं। ये सारी चीजें आपकी रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन्ड है, उस इंटरव्यूअर ने पढ़ी हुई है, इसलिए वो आपसे इंटरव्यू ले रहा है। तो आपको ये चीजें रिपीट नहीं करनी है, उसका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये चीजें जानने में आपसे। उसे क्या जानना है, आपके बारे में कुछ और जो उस रेज्यूमे में नहीं लिखा है। तो अगर आपके पास कुछ और नहीं भी है, आप कहो कि रेज्यूमे में सारी चीजें तो मेंशन कर दी, हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स, एवरीथिंग, तो क्या करूं? तो वो जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, उनकी बैक स्टोरी दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा है कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें मुझे ये वाला प्राइज मिला, तो आप उसमें बताओ कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था, मेरे को इस चीज में इसीलिए इंटरेस्ट आया था, इस प्रोजेक्ट में मैंने ऐसे रिसर्च करी थी एंड आई वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। या फिर आप किसी और चीज के बारे में बता सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एज वेल। तो बेसिकली आपको उन्हें समझाना है कि आप हो क्या चीज, लेकिन आपको उन्हें रेज्यूमे वाली चीजें नहीं पढ़ के सुनानी है क्योंकि उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। कीप दिस इन माइंड, उन्हें वो चीजें बताओ जो आपके बारे में अट्रैक्टिव हो, उन्हें ये सुन के एक्साइटेड फील हो कि ये बंदा तो बहुत कुछ करता है, ये बंदी तो बहुत कुछ करती है, और उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। ये जो रिटन आंसर्स होते हैं ना कि मेरे बारे में, ये हम फर्स्ट सेकंड क्लास में लिखते थे अबाउट माई सेल्फ, वो नहीं बोलना है, हमें अपने बारे में डिटेल में बताना है। लेकिन हाँ, डिटेल का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी कहानियां बोलने में लग जाओ। मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, बट मेक श्योर रेज्यूमे नहीं पढ़ना है। The next very important question is why do you want to work with our company? अब लोग क्या करते हैं, वो ना बड़ों से सीखते हैं कि हाँ कंपनी में काम करना है तो कंपनी वालों को हमारी जरूरत है, तो हम उन्हें बताएंगे कि हमारे अंदर ये स्किल्स है, हम आपकी कंपनी का उद्धार कर देंगे, हम आपकी कंपनी को आके बड़ा बना देंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं अपने स्किल में, अपने फील्ड में। लेकिन कंपनी ये नहीं जानना चाहती। आपका जो स्किल है, आप जो कर सकते हो, वो टेस्ट में देख चुकी है, वो आपके रेज्यूमे में देख चुकी है, उसे पता है कि आप क्या कर सकते हो। उन्हें ये जानना है कि आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हो। ठीक है, आप ये सोचो कि आप ये बोलोगे कि उस कंपनी को कितना फायदा होगा अगर आप आओगे, तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके सेम स्किल सेट वाले हैं जो उस कंपनी में आने के लिए तैयार है। आपको उन्हें ये बताना है कि उस कंपनी में ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा है। नाउ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन कि इससे तो मैं सेल्फिश लगूंगा, सेल्फिश लगूंगी, सो हाउ इज दिस अ लॉजिकल आंसर? अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड की प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट आपकी किसी फील्ड ऑफ स्टडी से या आप सब्जेक्ट से कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, और वो आपको कोई नॉलेज गेन भी नहीं करवा रहा हो, प्रोजेक्ट समझ लो आर्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब आप उसका प्रोजेक्ट बना रहे हो, 1 महीना लग गया आपको बनाने में, तो धीरे 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 करके आपका इंटरेस्ट कम होगा क्योंकि उससे आपका कोई फायदा नहीं है। पहली चीज मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, दूसरी चीज आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, और तीसरी चीज आपको मजा भी नहीं आ रहा करने में। ठीक है, तो वो चीज आप इंटरेस्ट के साथ नहीं करोगे, अच्छे से नहीं होगी। अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, आप टाइम पे नहीं दे पाओगे, या फिर अगर दिया भी तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, राइट? तो वैसे ही जब आप इंटरव्यूअर को बताते हो ना कि आपका कितना फायदा है उनकी कंपनी को ज्वाइन करने में, अगर आप उन्हें बताते हो कि आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, आपको वो एक्सपोजर चाहिए, आप उनके साथ इसलिए काम करना चाह रहे हो क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है, तो आपके करियर के लिए किक स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली उन्हें ये सुनना है कि आप वहां क्यों रहोगे। इंटरव्यूअर्स को या कंपनी को वो लोग चाहिए होते हैं जो कंपनी में आए और वहां टिके रहें, वहां पे काम करें, अच्छे से करें, क्वालिटी वर्क दे। और क्वालिटी वर्क इंसान तभी देता है जब उसका खुद का इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। तो वो चीज ध्यान रखना,
इंटरव्यूअर के फायदे में नहीं बताना है, हमें अपने फायदे में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और लोग बहुत बेवकूफी के साथ स्ट्रेंथ्स तो बहुत सारी बता देते हैं, वीकनेसेस में सोचने बैठ जाते हैं और बोल देते हैं कभी कभी कि आई डोंट थिंक आई हैव एनी वीकनेसेस। उन्हें लगता है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीकनेसेस को ऐसे बता देते हैं जो एक्चुअली में स्ट्रेंथ्स होती हैं, और वो सोचते हैं इंटरव्यूअर तो पागल है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि आपने गूगल किया है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है, मैंने कहीं देखा था कि किसी ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि आई एम अ वर्कहॉलिक, मैं बहुत काम करता हूँ और मैं काम के पीछे पागल रहता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। अब आप बेसिकली इंटरव्यूअर को ये बताना चाह रहे हो कि आप काम बहुत करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, आप वीकनेस मान रहे हो, लेकिन आपको लगेगा इंटरव्यूअर को तो स्ट्रेंथ ही लगेगी, तो मैं तो चालू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्हें सब पता है। तो वीकनेसेस में, स्ट्रेंथ्स में तो चलो आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन वीकनेसेस में आपको ऑनेस्टली वो चीजें बतानी है जहां पे आप वीक हो। अगर आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, तो यू विल से दैट आई थिंक माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वीक एंड आई एम वर्किंग ऑन देम। अभी जो सेकंड वाला एंड के बाद वाला जो पार्ट आया ना, इसने करा है मैजिक। अब आपने वीकनेस तो बताई, लेकिन उसके साथ आपने ऐड क्या किया, दैट यू आर वर्किंग ऑन दीज वीकनेसेस। इससे इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आप ऐसे इंसान हो जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, ऑनेस्ट हो, उसके बाद उन पे काम भी करते हो इम्प्रूव करने के लिए, और उसे ऐसे ही नहीं छोड़ते हो। उन्हें वो लोग चाहिए जो परफेक्ट भले ही ना हो, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए हर टाइम पे रोज मेहनत करने को तैयार है, अपने ऊपर काम करने को तैयार है, जिनमें ईगो नहीं है कि मैं आज बिल्कुल परफेक्ट हूँ और इससे ज्यादा मैं नहीं सीख सकता, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो अपनी वीकनेसेस को ऑनेस्टली बताओ। ये देखो आप किस एरिया में थोड़े से भी वीक हो तो बता दो कि हाँ दिस इज वेयर आई एम वीक एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। उन्हें ये बताओ कि आप उस पर कैसे काम कर रहे हो, आपने कोई एडिशनल कोर्स लिया है, कोई क्लासेस ली हैं, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज की। सो लेट देम नो कि हाउ आर यू वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर वीकनेसेस टू मेक देम योर स्ट्रेंथ्स। ओके, नाउ ये क्वेश्चंस तो हो गए। अब एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका जिससे आप इंटरव्यू की, रेज्यूमे की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, वो है स्किल बज़ का फ्री रेज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो स्किल बज़ ने एक फ्री रेज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग कोर्स दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज। आप उसमें अभी जाके एनरोल कर सकते हो, और उसमें कुछ वीडियोस हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हो कि आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, रेज्यूमे में क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें नहीं ऐड करनी है, इंटरव्यूज में क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है और कैसे आंसर करना है। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। So you can right away go to the description box, go to the link given there and enroll for free in this course. So this was all from my side for this video. I hope आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, आपको ये डिफरेंस पता चला होगा कि हम क्या सोचते हैं, इंटरव्यूअर क्या चाहता है और इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या चाहता है और वो ये क्यों चाहता है। So thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to like and share this video with all of your friends and subscribe to the channel Skill Buzz. Thank you. Bye.